क्या हाल चाल गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले एक टिकटोकिया के बारे में। ये है अदनान टिकटोकिया। ये भूतपूर्व टिकटोकिया है, लेकिन वही बात है, बीमारी जल्दी से जाती नहीं है। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी भी इसमें वो टिकटोकिया वाले लक्षण 100% विद्यमान है, और उसके साथ इसका भाई भी सेम बीमारी से पीड़ित हो चुका है अभी तो। खैर, बात करें इसकी प्रसिद्धि की, तो ये विख्यात है ऑनलाइन गुंडागर्दी करके ऑफलाइन चपेट खाने के लिए। और यकीन माने, चपेट खाने में इसने इतनी प्रसिद्धि पाई है कि डायरेक्ट पॉलिटिशियंस को टक्कर देता है। क्या बात कर रहे हैं? अब इंटरनेट पे एक गदाशा खुद को मॉडल कहता है, वो भी कौन सा, फिटनेस वाला। शर्म करो। लेकिन मॉडलिंग की पहली रिक्वायरमेंट ये स्टिलेटोस पेन की पूरी नहीं कर सकता। तौबा तौबा। अब तुम सोच रहे हो कि इनकी पब्लिक इमेज तो माइनस में है। गालियां ये इतनी खाते हैं कि इनकी ब्लॉग लिस्ट इनके एक्चुअल फॉलोअर्स की लिस्ट से लंबी मिलेगी। कोई इनके पास स्किल नहीं, कोई इनमें टैलेंट नहीं, तो ये एग्जिस्ट कैसे कर रही है? वेल, इस विषय पे भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसकी ओवर स्मार्टनेस की। अब ये इतना स्मार्ट है कि ये हर बात पे ऑफेंड हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड बात पे। जिस बात पे इसको ऑफेंड होने से फायदा होता है ना, ये उसी पे ऑफेंड हो जाता है। और इस टिकटोकिया की ऑफेंड होने की निंजा टेक्निक मेल खाती है एक और टिकटोकिया से, जो कि है थारा भाई जोगिंदर। इसका मतलब समझे दया। उसको भी जिस बात से फायदा होता है ना, वो उसी बात पे ऑफेंड हो जाता है। जैसे ये चपेट खा लेता है तब ये ऑफेंड नहीं होता, लेकिन अगर इसको कोई भी बिना गाली निकाले भी, अगर इसको थोड़ा भी कोई इसकी गलती पॉइंट आउट कर दे, तो ये बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। और ऑफेंड होने के बाद ये कैसी हरकतें करता है? दाऊद की नाजायज औलाद वाली हरकतें करता है। डीएम्स में गालियां और धमकियां देता है, और दूसरों को लड़ने के लिए चैलेंज भी करता है। अब मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें इसीलिए करता है क्योंकि इसे लगता है कि सबकी लाइफ इसकी लाइफ की तरह ऐसे अनवर्दी है। और ये तो शुक्र है कि सामने वाला चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे दोनों के बारे में पता होता है। उसे पता है अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको बेवजह 302 लग जाएगी। सही बात है। अब ये देचू टिकटोकिया ऑफेंड हुआ है थगेश की वीडियो पे, और वो भी बिल्कुल छोटी सी क्लिप थी। कोई इस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी। इसकी वीडियो के कंटिन्यूटी एरर वाली एक छोटी सी क्लिप थगेश ने अपनी वीडियो में इंक्लूड कर ली, और भाई उसी पे राम कहानी स्टार्ट कर दी इसने। अब एक सभ्य समाज में सभ्य लोग ऐसा करते हैं कि अगर किसी को कोई क्लिप किसी की पसंद नहीं आई, मान लेते हैं इसके ऊपर किसी ने कमेंट्री कर दी और वो इसे पसंद नहीं आई, तो जिस बालक ने कमेंट्री की है उसको डीएम करके आराम से कह दो कि भाई साहब ये क्लिप हटा दो, और वो आराम से हटा भी देता है। ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने बताया ना, ये दाऊद की नाजायज औलाद वाली हरकतें करते हैं। शर्म करो। अब जो काम रिक्वेस्ट करने से हो जाता है और इज्जत भी बरकरार रहती है, अगर थोड़ी बहुत हो, तो इन्हें उसमें मजा नहीं आता है। ये करते हैं डीएम, जिसमें भरी होती प्रचुर मात्रा में धमकियां और गालियां। अब ये शायद ऐसे ही लोगों में रहता होगा, तो वैसे ही दिमाग हो रहा है इसका। सेम इसने अपना राइट हैंड थंब रूल लगाया थगेश के ऊपर, और उसको भी इसने प्रचुर मात्रा में गालियां और धमकियां दी। अब वो डीएम देख के थगेश के दिमाग में क्या आया होगा? वेल, नहीं बता सकते, क्योंकि भाई वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। मेरे तो वैसे ही सारी डिमोनेटाइज चल रही है। ओके ओके ओके। अब इतना सब करने के बाद ये धेचू फिर अपना डिजिटल मल विसर्जन स्टार्ट कर देता है। थगेश के नाम को अंग्रेजी के एक अपशब्द के रूप में रूपांतरित करके ये चिकचोकिया सत्ता इंटू में अपना तादात्मक प्रतीक लगा देता है, और नीचे एक गदासे लिखता है, वीडियो में कैमरा के सामने नामर्द बनने वालों, आओ तो फेस टू फेस। अब यही इसके निंजा टेक्निक है, यही है इसका चाल। ये पहले लोगों को फेस टू फेस बुलाता है, और फिर सबसे पहले फेस ही नीचे कर लेता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कड़ में मार लो, कितने मारने हैं, फेस पे ना मारना। टिकटोकिया हूँ, रोजी रोटी का सवाल है, ब्यूटी प्लस नहीं लगेगा फिर। और ये जो ऊपर इसने लिखा है, कैमरे के सामने नामर्द बनने वाला, इसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट भाई कुछ तो बता। मेरे को लग रहा है ये है वो हरकतें। और उसके बाद ये केस फिर दूसरों को रेफर कर देता है। अब ये कौन है बे? फिर आता है इसका भाई अब्दुल, और ये वहां से कमेंटता है, मेरे भाई से चकबोदी मतलब मेरे से। तो अब्दुल मियां एक बात बताओ, जब तुम्हारे भाई ओपन भंडारे में प्रसाद ले रहा था तब तू कहा था रे? और उसके बाद इसने लिखा है, नंगा करने एनी टाइम रेडी हूँ। ये इन भाइयों के कैसे कैसे शौक है भाई। और उसके बाद इसने बना रखा है केला, और इतने में भी ये रुकता नहीं है। गधर्व के नितंब जैसे मुखमंडल वाला ये जीव है, दूसरों की शक्ल पे भी नेगेटिव कमेंट करता है। तेरे शक्ल से ही लगता है कि तू 100 बाप का है, समझा? इतने भद्दे मजाक को दूसरों की शक्ल का मजाक उड़ाते मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल सी बात पे ये टिकटोकिया प्रजाति विद फैमिली ऐसे उछल कूद कर क्यों रही है? आंसर है ये, 6 दिन पहले चिकचोके सत्ते ने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाली थी। मैं कुछ अलग चालू करने आ रहा हूं। हमारा दोनों का एक यूट्यूब चैनल आ रहा है, गेमिंग भी बनाएंगे। मैं खाली गेमिंग का बोला था, नहीं व्लॉग भी करेंगे ना। अब ये दोनों कर रहे अपनी फैमिली का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट। गेमिंग के लिए इन्होंने गेमिंग रूम बना रखा है, अभी रेगुलर बैठना है घर पे, इसलिए एक रूम बना दिया सेपरेट। और व्लॉगिंग करने के लिए एक बच्चे का भी जुगाड़ किया हुआ है। इधर आओ, मैं तुम लोग को किसी से मिलाना चाहता हूँ। अभी बना पाओगे कि नहीं वीडियोस? अरे इजी है, बना लोगे। हाय और सलाम करो, बोलो हाय एवरीवन।
किसी का चेहरा थोड़ी ना दिख रहा है, तुमको हाथ दिखाना है खाली। अरे वीडियोस कैसे बनाओगे? अब इन चिकचोके गधों ने अपना चैनल तो बना लिया और उसका प्रमोशन भी कर दिया, लेकिन दिक्कत ये होगी कि इतना प्रमोशन करने के बाद भी अदनान भाई और मेरा एक YouTube चैनल स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग दोनों के जो भी कंटेंट रहेंगे वो उस पे अपलोड होगा, जैसे गेमिंग से लेके व्लॉग्स वगैरह जो भी रहेगी सारी चीजें। जगह जगह अपने फैन फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करने के बाद भी, हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके उनको इस चैनल पे भेजने के बाद, जब इन्होंने कह रखा कि हम गजब गजब की वीडियो डालेंगे, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, हम चांद पे जाएंगे डायरेक्ट तुम्हें वीडियो कॉलिंग करते हुए, बस जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो। 30,000 होंगे इस पे सब्सक्राइबर तो फर्स्ट ट्रेनिंग होगी और वीडियोस पे रहेगी। इतना कुछ करने के बाद भी चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर भी नहीं है। और एक बात भूलनी नहीं है, इस जनाब के 11 मिलियन फॉलोअर है और इसके है 3.5 लाख। अब एक्चुअल कितने वो तो ये दोनों जानते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इनके 1.25 करोड़ फॉलोअर्स में से मात्र 1200 लोगों ने इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। धिक्कार है। 1.25 करोड़ में से 1200। तौबा तौबा। अब ये फॉलोअर्स मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, तो बताओ इतनी आर्थिक तंगी में यूट्यूब पे क्यों ना आया जाए। और साथ में जनाब ने ले रखी है पुरानी इवोक। और ये बात भी नहीं बोलनी कि ऑन कैमरा ये मिलियनर तो छोटा शब्द है, बिलियनर हो चुके हैं। और इनकी ब्रांड वैल्यू क्या है वो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि 1.25 करोड़ में से जब 1000 लोग जा रहे हैं तो फिर कंपनी वालों ने अपने मत्थे पे अदनान थोड़ी लिख रखा है।